सुख दुख, उन्नति अवनति, शांति अशांति, सकारात्मक या नकारात्मक विचार वो ऊर्जाएं हैं जो हमारे विचारों से उत्पन्न होती हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम आत्म साक्षात्कार, सूक्ष्म आत्मनिरीक्षण से यह जान सकते हैं कि हमारे जीवन में अवसाद, अशांति और समस्याओं का कारण क्या है? अगर आप भी उत्तर तलाश रहे हैं तो जुड़िए प्रख्यात आध्यात्मिक विश्लेषक डॉक्टर अनूप अग्रवाल जी से सत्य धुन में। इस रोज के मरने से अगर हम समझ लेंगे कि ये सब क्रियाएं हैं और इसकी प्रतिक्रिया हम अपने आप पे नियंत्रण करना शुरू कर दें तो हम जन्म मरण के चक्कर से सदा के लिए छूट जाते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण एक चीज कहते हैं, सारा जगत मुझी से उत्पन्न होता है और मुझी में विलीन हो जाता है। एक बहुत ही अच्छी चीज यहाँ पे समझने के लिए है। जब श्री कृष्ण ये कहते हैं कि मैं सब कुछ हूँ और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि अपने अहम को खत्म करो, अगर हम इस कोर को समझ जाएंगे तो हमें यहाँ समझ आ जाएगा कि ये धर्मशास्त्र नहीं, ये हमारा ज्ञान शास्त्र है। श्री कृष्ण हर जगह कहते हैं मैं, जो मुझ में मैं ही करता हूँ। यहाँ पे जब इन चीजों को हम समझते हैं तो वो मैं कौन है? मैं ही अहम है और अहम से ही उत्पन्न होती है और अहम से ही हम खत्म होते हैं। यहाँ पे ये समझने वाली बात है। जब उन्होंने कहा सारा जगत मुझी से उत्पन्न होता है, मतलब जितनी भी समस्याएं हैं, जितना भी तत्व है, वो हमारे अहम का ही नतीजा है। ये मेरा बच्चा, ये मेरी पत्नी, ये मेरा परिवार, ये मेरा पैसा, या इसने मुझे क्यों कहा, इसने ऐसा क्यों कहा, यहाँ पे ये सब चीजें जो मैं है, इसी से उत्पन्न हुई सारी समस्याएं। अगर हम ये कहें कि हमें किसी से मोह नहीं, जो गीता के अंदर अर्जुन को श्री कृष्ण ने बहुत अच्छे से समझाया कि मोह नहीं होना चाहिए, लेकिन हम सब वो मोह कर रहे हैं। ये मेरा मकान है, भाई भाई लड़े जा रहे हैं, कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? सिर्फ वो मैं अहम। तो यहाँ पे जब उन्होंने कहा कि मैं ही सब कुछ करता हूँ, ये जगत मुझसे ही उत्पन्न है। अक्सर हम लोग एक सेंटेंस कहते हैं कि ईश्वर ने सारे दुख हमारे ही हिस्से लिखे हुए हैं, यह सारी परेशानियां हम ही को लिखी हुई हैं। तो इसका क्या मतलब है? हम बहुत दुखी हैं। यह सब चीजें हम अपने ऊपर लेते हैं। अगर ध्यान से देखेंगे तो उन सब के उत्पन्न करता हम ही होते हैं। अगर व्यापार के अंदर घाटा हो गया या नौकरी चली गई तो यहाँ पे कभी हमने ये नहीं सोचा कि हमारी नौकरी किस वजह से गई। हमने अपने आप को सिस्टम के हिसाब से अपडेट नहीं किया, हमारी इनएफिशिएंसी थी। और हम क्या करते हैं, हम दूसरों पर ब्लेम देते हैं। वो पॉलिटिक्स खेलता था, उसने हमारे को नुकसान दिया, या अब मैं नौकरी ही नहीं है, दूसरी चीज़ें आ गई हैं जिन्होंने हमारी नौकरियां खा ली। ऐसा नहीं है। कितने ही ऐसी उदाहरण हैं उन कंपनीज के जिन्होंने सिस्टम के हिसाब से अपने आप को अपडेट नहीं किया और वो मार्केट से बाहर हो गई। इस तरह के बहुत सारे कैमरे, रील या पुरानी टेक्नोलॉजी, अगर वो अपने आप को सिस्टम के हिसाब से अपडेट करते तो क्या होता, आज भी वो चल रहे होते। लेकिन उन्होंने अपने सिस्टम को अपडेट नहीं किया और वो पुरानी ही टेक्निक पे चलते रहे, जिसका नतीजा
वो कंपनी को बंद होना पड़ा। यहाँ ये क्या चीज़ें हैं? ये यही उन्होंने कहा है कि सारा जगत मुझी से उत्पन्न होता है, यानी मैं, मेरा अहम, हमारे अंदर का जो अहम है उसी से ही सारा जगत उत्पन्न होता है और उसी में विलीन हो जाता है। जब हमने अपने अहम को ख़त्म किया तो कहाँ थी समस्या, और वही चीज़ें बहुत सुंदर दिखने लग जाती हैं। जिस चीज़ को हम नहीं मानते थे, आज हमने अपनी सोच बदली, अपने विचार बदले और वही चीज़ बहुत अच्छी लगने लगी। तो यहाँ पे उन्होंने जो कहा सारा जगत मुझी से उत्पन्न होता है और मुझ में ही विलीन होता है, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ अहम है हमारा, जो हम लोग नहीं समझते।